लोकसभा में आज राहुल गांधी बोले। इस दौरान राहुल गांधी बेहद आक्रामक नजर आए। राहुल ने मणिपुर में हुई हिंसा और अडानी के मुद्दे पर सरकार को घेरा और यहां तक कह दिया कि सरकार ने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। देखिए खास रिपोर्ट। विपक्षी पार्टियों द्वारा सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर मंगलवार की बहस के बाद बुधवार को भी बहस शुरू हुई। इस दौरान लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। मोदी सर ने मामले में सजा पर रोक लगने के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हुई थी, जिसके बाद पहली बार लोकसभा में राहुल गांधी ने संसद को संबोधित किया। अपने भाषण की शुरुआत में राहुल सहज थे। मणिपुर हिंसा की शिकार महिला की कहानी सुना रहे थे, लेकिन देखते ही देखते राहुल आक्रामक हो गए और सरकार पर जमकर बरसने लगे। राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा, मणिपुर हिंसा और कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। राहुल ने अपनी भाषण की शुरुआत स्पीकर को धन्यवाद और सरकार पर तंज कसते हुए करी। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे लोकसभा में रीइंस्टेट किया। पिछली बार जब मैं बोला तो शायद मैंने आपको थोड़ा कष्ट भी पहुंचाया, क्योंकि मैंने इतनी जोरों से अडानी जी पे फोकस किया। जो आपके सीनियर नेता हैं, शायद उनको थोड़ा कष्ट हुआ। तो वो जो उनको कष्ट हुआ, तो वो जो कष्ट हुआ, उसका असर शायद आप पे भी थोड़ा हुआ। तो इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं, मगर मैंने सिर्फ सच्चाई रखी थी। जो आज जो मेरे बीजेपी के मित्र हैं, आज आपको डरने की जरूरत नहीं है। मणिपुर हिंसा की कहानियां सुनाते सुनाते राहुल गांधी ने सरकार पर मणिपुर को घेरना शुरू कर दिया। सरकार पर मणिपुर के हालात पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला और कहा, आप देश प्रेमी नहीं, देशद्रोही हैं। आपने मणिपुर में हिंदुस्तान को मार दिया है। इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है। हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है मणिपुर में। मारा आपने मणिपुर के लोगों को, मारकर भारत की हत्या की है। आप देशद्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। राहुल ने अपने पूरे संबोधन में मणिपुर की हिंसा को लेकर सरकार पर हमला बोला, लेकिन जाते जाते प्रधानमंत्री की तुलना रावण से कर दी और कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ अमित शाह और अडानी की सुनते हैं। रावण दो लोगों की सुनता था। रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। अपने भाषण के बाद राहुल संसद से रवाना हो गए। इसके बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के बयानों पर पलटवार करते हुए जमकर हमला बोला। स्मृति ने कहा कि पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत मां की हत्या की बात हुई और कांग्रेस ताली बजाती रही। पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत मां की हत्या की बात की और कांग्रेस पार्टी यहां पर तालियां बजाती रही। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। गौरतलब है कि विपक्षी पार्टियों द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में लगातार बहस हो रही है।
और इसी पर बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री भी सरकार का पक्ष रखेंगे। देखने वाली बात यह होगी कि जिस मकसद से विपक्षी गठबंधन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है वो पूरा होता है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। और आज लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान लोकसभा में राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के बीच जमकर तीखी बहस भी देखने को मिली। पहले राहुल गांधी ने लोकसभा में मणिपुर के मुद्दे पर सरकार पर कई सवाल उठाए, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक एक कर राहुल गांधी के सवालों का बेहद आक्रामक अंदाज में जवाब दिया। मणिपुर में अपनी माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ, मैं आदर से बोल रहा हूँ। आपने मेरी माँ की हत्या की मणिपुर में। एक मेरी माँ यहाँ बैठी है, दूसरी माँ को आपने मणिपुर में मारा है। और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे तब तक आप मेरी माँ की हत्या कर रहे हो। हमारे राष्ट्र के संसदीय इतिहास में आज तक भारत मां की हत्या की बात करने वाले कभी भी बैठकर मेज नहीं थपथपाते। कांग्रेसियों ने बैठकर मां की हत्या के लिए मेज थपथपाई है। इनकी अलायंस के लोग हिंदुस्तान को विभाजित करने की बात करते हैं। ये आज अपने आप को इंसाफ के पुजारी बताते हैं, लेकिन मुझे बताइए गिरजा टिक्कू सरला भट्ट को कब इंसाफ मिलेगा? और लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी के ट्वीट का जिक्र करते हुए बयान दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया है, भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया। उन्होंने आगे कहा कि मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार को खत्म किया है। ये ना ही किसान हितैषी है, ना एक गरीब हितैषी है, ना एक पिछड़ा हितैषी है। उनको अपने परिवारों के अलावे किसी का ध्यान नहीं है। और इसलिए मोदी जी ने आज कहा है, 9 तारीख को आज कहा है, 9 अगस्त को, परिवारवाद क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण। आगे बढ़ते हैं। आज उत्तर प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र का तीसरा दिन रहा। तीसरे दिन विधानसभा में विपक्ष ने महंगाई, बेरोजगारी और बाढ़ की समस्या का